अरे बहन, आज तुम दोनों यहाँ कैसे? अब क्या करे रूपा, तुम तो अपनी बहू को दिखाओगी नहीं, तो हम दोनों ने सोचा तुम्हारे पास ही जाके देख ले। अरे बहन, ऐसी बात नहीं है, क्या दिखाऊं बहू को? क्या रूपा, क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम अपनी नई नई बहू लाई हो तो तुम हमें दिखाओगी नहीं? हम भी तो देखें अगर तुम्हारी बहू है कैसी। हाँ, अभी दिखा दूंगी, ज्यादा देखने की पड़ रही है ना, देख लेना। तो बुला तो सही रूपा बहू को। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। अरे सीमा, ओ सीमा इधर आ। ये है सीमा। सीमा बेचारी गांव की सीधी सादी लड़की है जो अभी नई नई शादी करके अपनी ससुराल आई है। हाँ माँ जी बोलिए, क्या हुआ? लो देख लो, आ गई बहू। सीमा, ये हमारी पड़ोसिन है, ये तुमसे मिलने आई है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। और बेटा कैसी हो? बस ठीक हूँ माँ जी। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अभी तुम नई नई आई हो ना? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही, यहाँ पे तो सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया बहू, बस ऐसे ही बनी रहना और अपनी सास ससुर की सेवा करना, इन्हें अपने माँ बाप ही समझना। हाँ माँ जी बिल्कुल। अरे रूपा, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, संस्कारी घर से लग रही है बेचारी, बस थोड़ी सी सीधी है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो अभी आगे मालूम चलेगा, अभी तो नई नई आई है। दरअसल सीमा की सास सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। इनका नाम है प्रिया, ये सीमा की नंद है, ये हमेशा मॉडल तरीके से ही रहती है। अब तुम कहाँ चल दी? अरे कहाँ जाऊंगी माँ, कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, कॉलेज से सीधे घर पे आना। घर नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? अरे आज आप लोग सब यहाँ कैसे? तेरी नई नई भाभी देखने आए थे। अरे भाभी में ऐसा क्या है जो उन्हें देखने आए थे? दरअसल प्रिया भी अपनी माँ की तरह सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी भाभी है वो? मुझे मत बताओ कि वो मेरी भाभी है, मुझे सब पता है। कितनी बढ़िया भाभी आई है मेरी। माँ मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है जा। अरे रूपा, तेरी लड़की कैसे बात कर रही थी भाभी से? उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तू समझाती क्यों नहीं है उसे? अरे ऐसा क्या गलत कह दिया उसने? बच्चा है, समझ जाएगी अभी। बेटियों को घर से ही समझा के भेजा जाता है, अगर अभी नहीं समझाएगी तो कब समझाएगी? सब समझ जाएगी समय आने पर। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम तो चलते हैं, हमें घर पे ही वैसे बहुत काम है। ठीक है बहन, फिर आना। हाँ बिल्कुल आएंगे। प्रिया का अपने भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर रूपा की पड़ोसन भी रूपा को समझाती है, लेकिन रूपा को अपनी बेटी प्रिया की गलती महसूस नहीं होती है और वो उसे बच्चा कहकर टाल देती है। ये है सुरेश, ये सीमा के ससुर है। सिर्फ एक यही इस घर में है जो सीमा को प्यार करते हैं। बाबूजी मैं आपके लिए खाना ले आऊं? अरे नहीं बेटा, कितना खिलाओगी, अभी तो तुमने नाश्ता कराया था, अब खाना कैसे खा लूँगा? अरे बाबूजी आपको दवाई भी तो खानी है, तो कुछ खा के तो दवाई खाओगे। हाँ हाँ मुझे पता दवाई खानी है, मैं भी थोड़ी देर बाद खा लूँगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी, जब भी आपको खाना चाहिए आप मुझे आवाज़ लगा देना, मैं खाना ले आऊँगी। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा। अरे बेटा सब आराम आराम से संभाल लेना, अभी तुम नई नई आई हो, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे बाबूजी इसमें परेशानी क्या बात है, अब भी मुझे करना है और बाद में ही मुझे करना है, तो शुरू से आदत क्यों नहीं डाल लूँ मैं? ये बात तो सही कह रही हो बेटा तुम। अंकल जी। हाँ बोलो बेटा। अंकल जी प्रिया कहाँ है? प्रिया यहीं पर होगी बेटा। तेरा बुला दोगे उसको? हाँ हाँ बेटा अभी बुलाता हूँ। अरे प्रिया इधर आओ, तुम्हारी सहेली आई है। हाँ बोलो बापूजी। बेटा तुम्हारी सहेली आई है तुमसे मिलने। अरे डॉली तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे मैं तो कब से तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन तू बाहर ही नहीं आई, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। चल अब मैं अंदर आ ही गई हूँ, तो मुझे अपनी भाभी से तो मिलवा दे। भाभी से? अरे तू क्या करेगी भाभी से मिलके? चल अपन को देर हो रही है, शॉपिंग करने जाना हम दोनों को। अरे ऐसा मत करे, मिलवा देना। ठीक है तो ले ये खड़ी भाभी, मिल ले। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। और भाभी जी कैसी हो आप? बस ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ भाभी जी। एक बात बताओ भाभी जी, प्रिया तुम्हें परेशान तो नहीं करती है? अरे नहीं नहीं, दीदी तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह रहती है। अच्छा, पहली बार किसी के मुंह से प्रिया की तारीफ सुन रही हूँ। अब तू चलेगी या यहाँ बातें ही करती रहेगी? चल रही हूँ बाबा, चल रही हूँ, नाराज मत हो। प्रिया तुझसे एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं बता, क्या कहना चाहती है? प्रिया तू ये कैसी भाभी लेकर आई है, एकदम गांव की गमाल लग रही है देखने में। देख कैसी शक्ल है इसकी, कैसी लंबी चौड़ी साड़ी पहनी हुई है। अरे मैं अच्छी से तो भाभी लाती। क्या करूँ, ये मेरी पसंद से थोड़ी आई है, जैसे मेरे बापूजी की पसंद है ऐसी मेरा भाई है जो एक बार में पसंद कर लिया इस गमार को और लाके अपने इस घर में बिठा लिया। मुझे तो शर्म और आती है इसको भाभी कहने में। पापा मैं अपनी सहेली के संग शॉपिंग करने जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊंगी। बेटा ये कोई तरीका थोड़ी है, अकेले शॉपिंग करने जाती हो
और कोई आने का पता नहीं रहता तुम्हारा। बेटा अच्छी घर की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। और ये मैं क्या सुनने आता, तुम अपनी भाभी को गांव की गमार कह रही हो? ये कोई तरीका है तुम्हारा बात करने का? देखो पापा, आप मेरा दिमाग तो खराब करो मती। गांव की गमार को गमार नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? और मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए ऐसी भाभी लेकर आओ। तुम लोग अपनी पसंद से लाए हो तो अपने पास रखो, मेरे पे मत थोपो। ये कौन सी बात हुई? वो तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात किया करो। तुम लोग ये पैंट और शर्ट पहनने लग गई हो तो क्या तुम शहर की बन गई हो? तुम भी तो गांव की हो। ये जींस और टॉप पहनने से और मोबाइल पे लगे रहने से कोई शहर का नहीं बन जाता है। और अगर तुम्हारे जैसे लोग ही शहर के बनते हैं तो किसी को शहर का नहीं बनना चाहिए जो अपनी तमीज ही भूल जाए। आगे से कभी भी अगर मैंने तुम्हें भाभी से ऐसे बात करते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा पापा, अब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आगे से मैंने तुम्हें भाभी से ऐसे बात करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कुछ बात करनी ही नहीं है। चलो डॉली। चलो प्रिया। फिर प्रिया अपनी सहेली डॉली के संग शॉपिंग करने बाजार चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद सीमा के ससुर सीमा को समझाते हैं, बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना, मुझे तो शर्म आ रही है इसे अपनी बेटी कहते हुए। भगवान ने मुझे ऐसी बेटी क्यों दी? अरे नहीं नहीं बापूजी, ऐसा मत कहिए, अभी वो नादान है, सब समझ जाएंगी। नादान वादान कुछ नहीं है, ये बिगड़ चुकी हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना अभी इस घर में, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। अरे नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है, सब मेरे ही तो है, मैं किसकी बात का बुरा मानूंगी। अच्छा बातें बहुत हो गई, अब मैं खाना बना के ला रही हूँ और आप चुपचाप खाना खाइए, फिर आप अपनी दवा खाना। ठीक है बेटा, तू खाना खिलाए बगैर मानेगी नहीं। अरे काका तुम यहाँ कैसे? अरे यार, वो तेरी लड़की के लिए एक रिश्ता बताया था ना। हाँ बताया तो सही था तुमने। तो वो लोग लड़की देखना चाहते हैं, तो तू कहे तो मैं कल बुला लूँ उन्हें। हाँ बुला लो। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें फोन कर देता हूँ, वो कल आ रहे हैं। फिर है बढ़िया से इंतजाम करके रखियो। हाँ काका तुम चिंता मत करो, तुम बुला लो उन्हें। दूसरे ही दिन सीमा की नंद को लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं। फिर दूसरे दिन प्रिया के रिश्ते वाले भी आ जाते हैं और प्रिया की खुशकिस्मती से वह रिश्ता भी तय हो जाता है। तो आप बताइए, आपको हमारी लड़की कैसी लगी? अरे भाई साहब, बस बच्चे आपस में पसंद कर लें, बाकी हमें क्या करना है। हमारी तरफ से तो हाँ है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, हमारी तरफ से भी हाँ है। तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल निकलवाओ, पर एक बात है भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब, कोई बात है? देखिए, अब मैं आपसे कैसे कहूँ। अरे भाई साहब आप साफ साफ बताइए। देखिए बहन जी, हमारे लड़के को कार बहुत पसंद है, तो बस उसको शादी में एक कार दे दीजिएगा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो तुम जो कुछ दोगे अपनी लड़की के लिए दोगे। क्या कार? देखिए भाई साहब, हम इतने बड़े पैसे वाले तो नहीं हैं, पर हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी तरफ से बनेगा हम वो सब करेंगे। देखिए, हमने आपसे कोई सोना चांदी तो नहीं मांगा है, हमने बस अपने लड़के की पसंदीदा कार मांगी है। अब आप देख लीजिए, अगर कार दे सकते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, रिश्ते बहुत हैं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हम आपको कल तक जवाब दे देंगे, थोड़ा इंतजाम करने का भी समय दीजिए हमें। ठीक है बहन जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। दहेज की बात कर कर लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं। प्रिया की माँ, ये लड़के वाले हमें किस संकट में फंसा गए? हम पे इतने पैसे कहाँ हैं जो हम अपनी बेटी की शादी में कार दे दें? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें, हमारी एक ही लड़की है। अरे बापू आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। ये सीमा के पति राहुल हैं और ये लड़के वाले कार मांग रहे हैं। अगर मैं इन्हें कार दे दूंगा तो सारा पैसा तो उसी में लग जाएगा, फिर बाकी खर्च कैसे करूंगा? जब दहेज के बारे में बात चली रही होती है, इतने में सीमा भी वहाँ पर आ जाती है। अरे क्या हुआ, लड़के वाले चले गए क्या? हाँ चले गए, बस अभी अभी गए हैं। क्या बात है, बापूजी का इतना चेहरा कैसे उतर रहा है? कोई बात हो गई क्या? अरे बात क्या होगी, बस वही पुरानी बातें। दहेज? दहेज मतलब ये उन्होंने दहेज में कार मांगी है कि लड़के को कार पसंद है क्या? दहेज में कार मांगी है? पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं तो क्या मतलब है? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसे हमने कुछ नहीं मांगा और तुझे लिया है, ऐसे कोई नहीं मांगेगा। देखो मेरा पहले से बहुत दिमाग खराब है, अब तू और दिमाग खराब मत करे मेरा। थोड़ी देर में प्रिया भी वहाँ पर आ जाती है। क्यों पापा, इसमें दिमाग खराब वाली कौन सी बात है? माँ बिल्कुल सही कह रही है, जरूरी थोड़ी है कोई कुछ मांगे नहीं, जैसे हमने नहीं मांगा
तू भी आ गई? देखो पापा सुन लो, मैं अगर शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। अब कैसे इंतजाम करना है वो आप देखिए, वो मुझे नहीं पता। ये कैसे बात कर रही है प्रिया पापा से? हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई तरीका तुम्हारा? तुम तो बोलो ही मती, जैसे तुम अपनी गमार बीवी ले आए हो, तुम भी यही चाहते हो क्या कि मैं भी किसी गमार से शादी कर लूं? प्रिया मैं तमीज में बात किया करो, ये तुम्हारी भाभी है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम बहुत बेकरती जा रही हो, बाबू से भी ऐसी बात करती हो, सबसे ऐसी बात करती हो। क्या गलत कह रही है लड़की? सही तो कह रही है। हाँ तुम और तुम्हारी लड़की सही कहती है, बाकी हम सब तो गलत हैं। चलो माँ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब इन लोगों को देखने दो। मुझे नहीं पता, मेरी एक ही लड़की है, मैं उसकी पसंद से शादी करूंगी। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। बेचारे सीमा के ससुर अपनी बीवी और बेटी से परेशान होकर चुपचाप खड़े ही रह जाते हैं। अब वह परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो लड़के वाले को दहेज में कार कहाँ से ला के दें। उनके पास तो इतने पैसे नहीं है, पर प्रिया अपनी जिद पे अड़ी रहती है और उनको इंतजाम करने की कहकर चली जाती है। देख रहे हो बेटा क्या हाल हो गया हमारे घर का, सब अपनी अपनी में लगे हैं, कोई किसी की समझने को तैयार नहीं है। ये सब माँ के लाड़ प्यार का नतीजा है बापू। पर कोई बात नहीं, एक बार इसकी शादी हो जाने दो, सब अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आप चिंता मत करिए, कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे हम। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या करवाता है भगवान। फिर एक दिन सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि लड़के वालों की दहेज में मांगी हुई कार का इंतजाम हो जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रिया अपनी माँ के संग शादी की शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है। देखो ज़्यादा महंगा सामान मत ले आना, हिसाब से पैसे लगाना दुकान वालों से। हाँ लगा लेंगे, तुमने तो हमें पागल समझ रखा है जो ऐसे ही पैसे दिलाएंगे। इसी मारे तो समझा रहा हूँ। अरे पापा अब आप चुप हो जाइए, एक तो ये भैया इतनी देर कर रहे हैं, कितनी देर से खड़ी इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए और नहीं है। अभी हमें बाजार में भी समय लगेगा। अरे भैया आ जाओ अब। हाँ चल 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 आ गया मैं। अरे भैया कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं, बस आ ही रहा था। तो अब चलो क्या खड़े ही रहोगे? अरे रुक, तेरी भाभी को तो आन दे। क्या भाभी को क्यों आन दे? अरे वो भी तो हमारे संग बाजार चल रही है ना सामान खरीदने के लिए। तुमसे किसने कह दिया कि भाभी को हम बाजार ले जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए? अरे कहेगा कौन, वो इस घर की बहू है, वो भी जा सकती है। तुम चुप हो जाओ, बीच में बोलते रहते हो। ऐसे क्यों कह रही हो प्रिया? और अच्छा ही है अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे संग जाएगी, तुम्हें कपड़े भी पसंद करवा देगी। सुनो, मुझे उस गमार को ले जाने का कोई शौक नहीं है और मैं उसको अपने संग ले जा भी नहीं सकती हूँ। प्रिया फिर तुम बदतमीजी से बात कर रही हो, तुम्हें उसे ले जाने में क्या दिक्कत है? सुनो, वहाँ पर लड़के वाले भी आएंगे और वो उस गमार को मेरे संग देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और वो क्या जाने कपड़ों के बारे में, वो तो एक सादा सी साड़ी पहने रहती है, वो क्या जानेगी फैशन के बारे में। अरे छोड़ ना बेटा, क्यों फालतू का कलेश कर रहे हो? चल अपन तीनों चलने हैं, बहू को यही रहने दे, तेरे बापूजी को देखती रहेगी। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बहू को तुम लेकर जाओ, मैं तो अकेला रह लूँगा। अभी तुम लोग की समझ में नहीं आई, या तो वो बाजार जाएगी या मैं बाजार जाऊंगी, अब तुम लोग फैसला कर लो। देखो प्रिया, तुम्हारी बदतमीजियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, समझ जाओ मेरी बात को, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही हो दीदी पे? इसके काम ही गुस्सा होने वाले हैं। सुनो, तुम ज़्यादा हमदर्द मत बनो, जी हमारी बातें हम देख लेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि क्या हुआ, हम सब तो अभी बाजार जा रहे थे ना, फिर ये नाराज कैसे हो रहे हैं? जब से तुम आई हो ना तब से इस घर में सिर्फ नाराजगी ही रहती है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हे भगवान, जैसी माँ वैसी बेटी, अपनी बेटी को समझाने की बजाय बहू से लड़ रही है। सही कह रही हूँ, जिस दिन से इसको शादी करके लाए उस दिन से घर में कलेश ही कलेश है। सुनो माँ, इसके आने से नहीं कलेश बढ़ा है, घर में कलेश बढ़ा है बदतमीजी से, बड़ों का सम्मान नहीं करने से। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? ऐसे घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सुन, अगर तू साफ साफ ही सुनना चाहती है तो सुन कान खोल के। अरे अरे रुको रुको, कुछ कहना मत। नहीं सीमा, अब मैं चुप नहीं रह सकता, अब इसने सबरी हदें पार कर दी है, अब तुम सिर्फ मुझे बोलने दो। जिस शादी के चक्कर में तू बहुत खुश हो रही है ना, और उसके लिए शॉपिंग करने जा रही है, तुझे पता है तेरी वो शादी किसकी वजह से हो रही है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो तेरे लालची ससुराल वालों ने दहेज में कार की मांग रखी थी, उस कार का इंतजाम कहाँ से हुआ है, कुछ पता है तुझे? तुम्हारा मतलब क्या है? बाबू दे रहे हैं मेरे को कार, उन्हीं ने इंतजाम करा है। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना, कुछ मत कहो, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, अब बीच में मत बोलना सीमा। कभी तूने अपने बापू के पास बैठ के तो बातें की है कि बापू रहने दो, वो लोग लालची हैं, उन लोगों ने दहेज में कार मांगी है, क्या आप मेरे को कार दे सकते हो? इतना इंतजाम है बापू? कभी पूछा तूने? पूछना क्या है इसमें, उनकी इकलौती लड़की हूँ,
मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? इकलौती का मतलब ये नहीं है कि वो अपने बुढ़ापे की सारी पूंजी तेरे पे लुटा दें। लुटाने वाली क्या बात है, ये तो मेरा हक है। सिर्फ सामान लेना ही तेरा हक है। बापू से बदतमीजी से बात करती है, अपने भाभी से बदतमीजी से बात करती है, किसी की सुनती नहीं है, वो कुछ नहीं है। अब सुन, जो तेरे लालची ससुराल वालों को कार मिल रही है ना, वो तेरी इसी गमार भाभी की वजह से मिल रही है। क्या भाभी की वजह से मिल रही है? ये कहाँ से कार देगी? मैं बताता हूँ। इसके बापू ने इसके नाम गांव में एक जमीन खरीदी थी। इसने हम लोगों की परेशानी देखकर, हम तेरे ससुराल वालों को दहेज में कार नहीं दे पा रहे थे ना, तो जो तेरे बापू है जे, इनका उतरा हुआ चेहरा देखकर इसने अपने बापू से कहा कि मेरे हिस्से की जमीन बेच दो और वो पैसा मुझे दे दें, जिससे कि उस पैसे से मैं तेरे ससुराल वालों को कार दे सकूं और तेरी शादी करवा सकूं। फिर सीमा के पति ने सीमा की नंद को सारी सच्चाई बता दी। क्या भाभी ने अपनी जमीन बेच दी मेरे को कार देने के चक्कर में? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कितनी बेकार नंद हूँ। मैंने हमेशा इनकी बेइज्जती की है, हर समय मैंने इनको नीचे दिखाया है और इनने अपने पुरखों की जमीन बेच दी सिर्फ मेरे लिए। हाँ, तेरे लिए। देख ले, तेरे में और तेरी भाभी में कितना फर्क है। काश तू नहीं, वो मेरी बेटी होती। जब सीमा के पति ने सारी सच्चाई प्रिया को बताई, तब प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी। भाभी, वैसे तो मैं माफ़ी मांगने लायक हूँ नहीं, पर फिर भी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आपके संग बहुत गलत किया है, उसके बावजूद आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे दीदी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसके लिए भी तो यही करती ना, और आप भी तो मेरी बहन है ना। बेटा, आज तेरे से नजर मिलाने में भी शर्म आ रही है। हम लोगों ने तेरे संग इतना गलत करा और तूने हमारे लिए इतना करा। फिर सीमा की नंद और उसकी सास ने दोनों ने अपनी गलतियों की सीमा से माफ़ी मांगी और सीमा ने उन्हें माफ़ कर दिया। अच्छा, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।